दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज मैं पोस्टमार्टम 40 के इस एपिसोड में आपके लिए लेकर आ गया हूं आज की 8वीं फिल्म। आपको यकीन होगा कि इस फिल्म को बनने में कितना पैसा लगा था। आपके कानों को यकीन नहीं होगा। ये फिल्म बनी थी महज 1,60,000 रुपए में। हालांकि ये फिल्म 1969 में बनी थी। तब का 1,60,000 रुपए आज तकरीबन 70 लाख या 80 लाख के आसपास होगा। तब भी समझ लीजिए कि बजट एक तरीके से कम ही था। और ये फिल्म कौन सी थी, आज हम उसका करने जा रहे हैं पोस्टमार्टम। वो फिल्म थी सारा आकाश, जिसे डायरेक्ट किया था बासु चैटर्जी ने। बासु चैटर्जी की ये डेब्यू फिल्म थी, पहली फिल्म थी। इसमें एक्टिंग की थी राकेश पांडे ने, मधु चक्रवर्ती ने, नंदिता ठाकुर ने, तरला मेहता ने, मनी कौल, ए.के. हंगल, दीना पाठक और जलाल आगा ने। म्यूजिक था सलील चौधरी का। दोस्तों ये फिल्म इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि इतने कम बजट में 1970 के दौर की एक छोटे शहर की बेहतरीन फिल्म देखने को आपको मिलेगी, जैसे अक्सर आपको राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म में देखने को मिलता है। इस फिल्म का हीरो एक कॉलेज का स्टूडेंट है जो कि अपने करियर को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। वैसे भी वो एज ऐसी होती है कि लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और उसके घर वाले उसकी शादी तय कर देते हैं और वो जानता है कि शादी के बाद उसके सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। ये उस वक्त की कहानी है जब स्कूल या कॉलेज में रहते हुए भी लड़कों की शादी करा दी जाती थी। समर यानी कि राकेश पांडे की शादी प्रभा यानी कि मधु चक्रवर्ती से करवा दी जाती है और वो अपने को फंसा हुआ और असहाय महसूस करता है। समर के हर हरकत से ये नजर आता है कि वो फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है और यहाँ तक कि अपनी पत्नी को एक बार गुस्से में वो कस के थप्पड़ भी मार देता है। प्रभा के पास ये सब सहन करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता और वो खामोशी से सब सहन करती रहती है। ये उस समय की कहानी है जब छोटे शहरों में नई बहुएं मर्दों की बातें सहन कर लिया करती थी। प्रभा उस फैमिली में पहली ऐसी महिला थी जो हाई स्कूल पास थी, जिससे उस घर की दूसरी महिलाएं अपने को इनसिक्योर फील करती थी और उसको कुछ ना कुछ ताने मारती थी, जिससे लास्ट में वो सुसाइड करने तक की बात करती है। हालांकि समर के अंदर दो द्वंद एक साथ चलते रहते हैं। कभी वो अपनी पत्नी से बात करने की सोचता है, लेकिन मर्दाना ईगो और भाभी द्वारा भड़काए जाने पर बार बार दूरी बना लेता है। लेकिन दोस्तों सारा आकाश एक्चुअली एक अलग सी लव स्टोरी जो आखिरी तक एक दूसरे में दूरी बना के रखती है, लेकिन आखिरी में छत पर हीरो अपनी गलती एक्सेप्ट करके हीरोइन को मनाता है और उसे हक कर लेता है। दोस्तों सारा आकाश राजेंद्र यादव के एक नॉवेल पर आधारित है जो उन्होंने अपने ही एक दोस्त की लाइफ से इंस्पायर होकर लिखी थी, जिसने अपनी पत्नी से 9 साल तक इसी वजह से बात नहीं की थी जैसा फिल्म में दिखाया गया है। लेकिन राजेंद्र जी का ये कहना था कि रीडर के लिए इतना लंबा टाइम हजम कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए उन्होंने इसको 1 साल के अंदर दिखाया है। इसे उन्होंने 2 पार्ट में लिखा था, लेकिन बासु चैटर्जी ने इसे सिर्फ 1 पार्ट में बनाया। बासु चैटर्जी ने राजेंद्र यादव से उसे फिल्म की तरह लिखने के लिए कहा, लेकिन यादव ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि नॉवेल लिखना एक बात है और फिल्म लिखना दूसरी। इसलिए मैं एक राइटर कमलेश्वर के पास आपको भेजता हूँ, आप उनसे लिखवा लें। लेकिन बासुदा उनकी लिखने से प्रभावित नहीं हो पाए और उन्होंने इसे खुद लिखने का फैसला किया और बाद में उन्हें बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड भी मिला। पहले राजेंद्र यादव खुश नहीं थे कि बासुदा ने उनके सिर्फ 1 पार्ट पर ही फिल्म क्यों बनाई, लेकिन जब उन्होंने फिल्म देखी तो खुश हो गए क्योंकि फिल्म ने बहुत ही खूबसूरती से दिखाया था जो 1970 के 60 के दशक के युवाओं के मन में कंफ्यूजन चलता था। फिल्म ने बहुत ही उम्दा तरीके से इस वक्त की मिडिल क्लास लाइफ में जो घटनाएं घटती थी उसे बहुत ही सहजता से दिखाया था। कोई भी घर में राक्षस नहीं है, बल्कि सब अपनी सिचुएशन के हिसाब से घर में खराब बिहेव कर रहे हैं। हम बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि क्यों भाभी जो चरित्र तरला मेहता ने किया है दाल में नमक ज्यादा डाल देती है, क्यों समर छत पर तारों को देखता रहता है लेटकर। फिल्म में सभी का अभिनय बहुत ही सहज रखा गया है। राकेश पांडे के अंदर द्वंद नजर आता है, मिक्स फीलिंग का। बहुत ही कमाल की एक्टिंग उन्होंने की है। के महाजन जो इस फिल्म के कैमरामैन थे, उन्होंने पहला नेशनल अवार्ड इसी फिल्म के लिए जीता था। हर फ्रेम बहुत ही सहज है
पुराने जमाने की तरह ही समर जब पहली बार सिनेमा देखने जाते हैं तो समर से प्रभा 10 कदम पीछे चलती है। जैसा कि उस समय के छोटे कस्बों में आप सबने देखा भी होगा कि जो पति होता था वो आगे चलता था और पत्नी पीछे पीछे घूंघट कर चल रही होती थी। गली के सीन्स आपको दिखाई देंगे जिसमें चूड़ी बेचने वाले निकल रहे हैं और कुछ बेचने वाले निकल रहे हैं। पूरी फैमिली छत पर खड़े होकर बड़े से कैमरे से ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खिंचा रही है और डायलॉग भी इस्तेमाल किए गए हैं मुहावरे के रूप में। जैसे रीना पाठक अपनी बहू प्रभा के लिए कहती है कि ये गर्म दूध है, ना निगलने का ना उगलने का। यानी उत्तर प्रदेश की एक बेहतरीन तस्वीर बासुदा ने इस फिल्म में प्रेजेंट की है। ये फिल्म आगरा के राजा मंडी इलाके की यादव जी की हवेली में ही शूट की गई थी। जी हाँ, राजेंद्र यादव जी की। सारा का सारा सेट सहज है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। जैसा मकान है वैसे उसे दिखाया गया है। फिल्म की पूरी यूनिट एक छोटे से गेस्ट हाउस में रुकी थी और वो लोग बहुत सरप्राइज थे कि जब भी वो आगरा की कोने में निकलते थे तो उनको हर आगरा के कोने में मिठाई और पेठे की दुकान दिखती थी और खूब छक के वो लोग खाते थे। और जैसा कि मैंने बताया ही था कि फिल्म 1,60,000 रुपए में बनी थी केवल, और उसके बावजूद भी फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ने फिल्म को लोन दिया था। बासुदा को उस फिल्म के लिए 10,000 और राजेंद्र यादव को भी नॉवेल के लिए 10,000 रुपए मिले थे कि मतलब उनके राइट्स लेने थे। बाकी सोचिए, बाकी फिल्म की जो कास्ट थी और पूरी फिल्म की जो यूनिट थी उसको क्या ही मिला होगा, कितने कितने पैसे मिले होंगे और फिल्म कैसे बनी होगी। ये बात ये हौसला भी दिखाती कि फिल्म पैसे से नहीं जज्बे से बनती है। सभी लोग फिल्म में उस समय नए थे और ज्यादातर लोग फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे से लिए गए थे। पहले बासुदा इस फिल्म के लिए राकेश पांडे की जगह सुभाष घई साहब को लेना चाह रहे थे, लेकिन किसी वजह से बाद में राकेश पांडे जी को लेना पड़ा था। और हीरोइन के लिए पहले जया भादुड़ी को साइन करने गए थे बासुदा फिल्म इंस्टीट्यूट में, बात भी कर ली थी उन्होंने, लेकिन फिल्म इंस्टीट्यूट ने कहा कि रूल्स के अगेंस्ट है, जब तक जया यहाँ पर पढ़ाई कर रही है तब तक फिल्म नहीं कर सकती है। इसलिए मधु चक्रवर्ती को कास्ट किया बासुदा ने, लेकिन बाद में जया भादुड़ी ने उनकी फिल्म पिया का घर में भी काम किया। फिल्म में कोई भी गाना नहीं है, बस कुछ जगह पर कुछ बैकग्राउंड फोक सॉन्ग की हल्की हल्की आवाज आती है। राष्ट्रीय पिक्चर्स ने इस फिल्म को खरीद लिया था और उसे सिनेमा में डिस्ट्रीब्यूट किया था। बहुत ही कम प्रॉफिट कमाया था क्योंकि प्रोडक्शन से वो बहुत खुश थे कि इतने कम पैसे में इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई गई है। पहले बॉम्बे मैनर थिएटर में फिल्म लगाई गई थी, बाद में दिल्ली के रीगल सिनेमा में फिल्म 2 हफ्ते लगी रही। बासुदा ने उसके बाद बहुत सी फिल्म बनाई, लेकिन जो उनकी डेब्यू फिल्म सारा आकाश थी वो एक्सपेरिमेंटल सिनेमा की नई कहानी कर चुकी थी। तो दोस्तों, मैं सारा आकाश का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जरूर देखिएगा। केवल 1.5 घंटे की फिल्म है, यकीनन आपको जरूर पसंद आएगी ये फिल्म। साथ ही अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि आपको फिल्म कैसी लगी और आपको हमारे ये जो वीडियोस हैं, हमारी जो सीरीज है पोस्टमार्टम 40 वो कैसी लगती है। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त कपिल को जय हिंद।